नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। टाइम्स ऑफ इंडिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू छपा है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें मीडिया के दिमाग की उपज हैं। कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा। इससे पहले कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा, योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। आज योगी जी ने अपने इंटरव्यू में एक और ख़ास बात कही है, और वो बात यही है कि उनकी राष्ट्रीय राजनीति की कोई इच्छा नहीं है। वह यूपी में ही संतुष्ट हैं और यूपी में ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा भाव है। इस लाइन का क्या मतलब है? राष्ट्रीय राजनीति की मेरी कोई इच्छा नहीं है। राजनीति में एक एक लाइन का, एक एक स्टेप का, एक एक बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा मतलब होता है। अखबार भी चुना टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी का अखबार, क्योंकि उनको लगता है इंटेलेक्चुअल क्लास में ये मैसेज जाना ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। दिल्ली वाले जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो अंग्रेजी अखबार को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये इंटरव्यू छपा है और जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी राष्ट्रीय राजनीति में इच्छा नहीं है। अब मतलब समझिए, कुछ थोड़ा सा पिछले दौर में जाइए। नारे लगते थे कि मोदी के बाद योगी, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो। कोई और नारे नहीं लगाता था, योगी जी के आसपास की मंडली लगाती थी। योगी जी के नेतृत्व से पूरे दुनिया में बजा डंका। जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्मण रेखा खींची थी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में, उस लक्ष्मण रेखा को मोदी योगी जी के अफसरों ने कभी का तुड़वा दिया। किसी उत्तर प्रदेश, क्या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो देश के अलग अलग राज्यों में अपना डंका बजवाए, देश के बाहर मैगजीनों में, अखबारों में लाखों रुपए खर्च करके विज्ञापन दे और ये बताने की कोशिश करे कि वो देश का सबसे बड़ा नेता है। इन अफसरों ने मोदी जी को भ्रमित कर दिया था, कह दिया था कि आप तो प्रधानमंत्री के पद के स्वाभाविक कैंडिडेट हैं, आपके नाम का डंका बज रहा है, आपके नाम का जलवा हो रहा है, आप अगले प्रधानमंत्री हैं। नतीजा, नारे लगने लगे कि मोदी के बाद योगी, प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो। फिर अमित शाह क्या करते और फिर मोदी क्या करते। जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति में ये टकराव बढ़ता चला गया। और अब भले स्वतंत्र देव कहें, भले योगी आदित्यनाथ कहें कि सब अटकलें हैं, कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा की ताजपोशी भी होगी। ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि तलवारें मयान में नहीं गई हैं, दिल्ली दरबार शांत नहीं है। संघ ने भली फार्मूला निकाल दिया हो, थोड़ा तुम झुको, थोड़ा वो झुके, बीच का रास्ता निकालो। तो ये मैसेज जो आज योगी जी ने दिया है कि मैं मंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चर्चा नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं, सब मीडिया की उपज है। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व बयान क्यों नहीं दे रहा? ये मोदी जी क्यों नहीं कह रहे कि ये सब मीडिया की उपज है और उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पद का परिवर्तन का सवाल नहीं है, हम अगला चेहरा योगी आदित्यनाथ के सामने रख के रखेंगे? ये बात मोदी जी क्यों नहीं कह रहे? ये बात नड्डा जी क्यों नहीं कह रहे? ये बात अमित शाह क्यों नहीं कह रहे? और ये बात BL संतोष भी क्यों नहीं कह रहे? उत्तराखंड है पड़ोस का राज। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब बदलने की अटकलें तेज हुई थी तो 2 दिन पहले त्रिवेंद्र रावत ने मीडिया के एक पत्रकार को लगभग हड़काते हुए स्टाइल में कहा था, कहां से ले आते हैं आप सब, ये कैसे आपके दिमाग की उपज है? वहां के संगठन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कहां से, मुझे तो जानकारी भी नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत को पता भी नहीं चला, तीसरे दिन वो मुख्यमंत्री पद से रुखसत कर दिए गए। और उसके बाद वो इस हद तक रुखसत किए गए कि उनके चहेते मंत्री नप गए, उनके चहेते अफसर नप गए और वो इतिहास के पन्नों में चले गए। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होने जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत में योगी आदित्यनाथ में फर्क है। योगी आदित्यनाथ फाइव ब्रांड नेता हैं, मगर इतना आसान भी नहीं है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को इग्नोर करना
और नरेंद्र मोदी के चहेते अरविंद शर्मा को इग्नोर करके ये दावा कर देना कि सब कुछ ठीक है, नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, अटकलें हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 बार इंटरव्यू छप जाए तब भी यह संभव नहीं है कि कुछ नहीं चल रहा, मीडिया की अटकलें हैं। अगर ये मीडिया की अटकलें हैं तो BL संतोष 4 दिन तक डायरी पेन लेकर यूं करके 3 दिन तक क्या नोट करते रहे? राधा मोहन सिंह उस लिफाफे में क्या लेकर आए थे जो गवर्नर को देने गए? राधा मोहन सिंह क्या प्लान लेके आए थे जो हृदय नारायण दीक्षित को मिलने चले गए? कुछ तो था। सब मीडिया के दिमाग की उपज थी, और जब मीडिया के दिमाग की उपज होती है तभी सत्ता हिलती है, तभी सत्ता बदलती है, और तभी सत्ता परिवर्तन होता है। क्योंकि मीडिया को सपना नहीं आता। मीडिया को कोई डिप्टी CM बताता है, मीडिया को कोई मंत्री बताता है, मीडिया को कोई विधायक बताता है, और कभी कभी मीडिया को CM का सलाहकार भी बताता है। सब अपने अपने नंबर बढ़ाने में लगे रहते हैं, सब बताते हैं। कुछ व्हाट्सएप कॉल पे बताते हैं, कुछ फेस टाइम पे बताते हैं, कुछ चुपचाप आके बताते हैं, तो चुपचाप दूसरी गाड़ी में आके बैठ के बताते हैं। कितना इंटेलिजेंसी कराएंगे, कितना पीछा कराएंगे? बड़ी समस्या है मुख्यमंत्री जी के साथ में ये भी कि उनके आसपास विश्वस्त लोगों की टीम बहुत कम है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, उनके आसपास जो मंडली रहती थी वो 10-12 लोग डिवोटेड थे अपने मुख्यमंत्री के लिए, मतलब जान देने की स्थिति थी। योगी आदित्यनाथ जी के साथ ये थोड़ा कम है, उनकी विश्वस्त मंडली नहीं है। उनकी मंडली में भी बहुत सारे छेद हैं, उन छेदों के भी स्वार्थ कहीं ना कहीं और जगह हैं। तरफ भी आता है मुझे तो कभी कभी मुख्यमंत्री जी पे, क्योंकि मैं जानता हूं वो एक ऐसे राजा हैं जिस दरबार में है, जिस महल में है, उस महल में भी चारों तरफ कुछ जासूसी वाले लोग लगे हुए हैं। एक एक चीज पहुंचती है दिल्ली दरबार तक। तो ये कह देना केवल टाइम्स ऑफ इंडिया में कि सब कुछ अच्छा है, कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, इतना आसान नहीं है महाराज जी। माना आपकी छवि बहुत अच्छी है, माना ईमानदारी की ब्रांडिंग है, माना फायर ब्रांड नेता है हिंदुत्व के, लेकिन राजनीति में कच्ची गोलियां मोदी और शाह ने भी नहीं खेली है। आडवाणी से लेकर हरेन पांड्या तक का एक लंबा इतिहास है। उतने विनम्र नहीं है मोदी जी भी। इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा वो भी एक क्रूर शासक थे। एक लाइन जिस उनके मन में अगर आ गई कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है, ये मेरा विरोधी है, या ये मेरा वैकल्पिक केंद्र है, तो भारतीय राजनीति में पर उन्होंने कतरे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा, निश्चित होगा, 100% होगा। आपको तमाम मेरे श्रोता को मैं आप दावा कर रहा हूं, आपको तमाम बड़े मीडिया संस्थान कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव होगा। मैं आपसे दावा कर रहा हूं आज 4 PM न्यूज नेटवर्क के चैनल पे, आज की तारीख नोट करके रख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अरविंद शर्मा की ताजपोशी होगी, वरना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। यह भाजपा की आज की रणनीति है। इसमें कब क्या बदलाव होगा कहना मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में यह है कि पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, उत्तर प्रदेश के 1-2 नेताओं को दिल्ली शिफ्ट, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार। कुछ बातें माननी ही होंगी दिल्ली दरबार के मुख्यमंत्री जी को, अगर सब कुछ स्मूथ रहना है। देखते हैं राजनीति में कब क्या होता है, कोई कह नहीं सकता, लेकिन हालात गर्म है, हालात इतने नाजुक नहीं है। सच देखना चाहते हैं तो जरूर 4 PM को देखिए, अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें 4 PM को, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस लड़ाई में मेरा साथ इसलिए दीजिए, मैं लड़ाई शब्द इसलिए कर रहा हूं कि तमाम दबाव मेरे ऊपर हैं, क्योंकि बाकी मीडिया मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह सरकार करती है, करोड़ों के विज्ञापन सरकार दे के मैनेजमेंट करती है, जो चाहती है वो छपवाती है।
हम सरकार के आर्थिक संसाधनों को दूर से नमस्कार करते हैं। हमारी सबसे बड़ी पूंजी आप हैं। तो 4 PM को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को सब्सक्राइब करने को कहिए। कुछ और बहुत बड़े घोटाले, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें मैं बहुत जल्दी लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।